जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए देखना इस वीडियो को बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं जब भी बीजेपी सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो हिंदू मुसलमान कराता है। ऐसा ही फतेहपुर के अंदर एक मकबरे के अंदर एक मजार शरीफ के साथ जो कुछ संगठनों को भेजकर जो बेहुरमती कराया, आप देखकर आपका रोंगटे खड़े हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इस डिबेट में जानेंगे वसीम वकार साहब क्या कुछ बताते हैं, और हम मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुसलमानों से हम ये सवाल कर सकते हैं, जो आपके सामने जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था अपना लीडर चुनने के लिए। आप 2025 के अंदर जो बीजेपी सरकार आपके साथ जो सुलूक कर रहा है, तो ये वक्त आ गया है जगने के लिए, ये वक्त आ गया है आपको अपना लीडर चुनने का। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले इस हम डिबेट वाला वीडियो को देखते हैं और समझते हैं वसीम वकार साहब क्या कुछ बताते। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। मामले में मुसलमानों के पक्ष को सही तरीके से इंगित किया अथवा नहीं किया? नहीं, देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि जो लोग मुसलमानों के वोटों पर अधिकार जताकर और मुसलमानों को वोट हासिल करके मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्रियों की कुर्सी पाने की लालसा रखते हैं, वो आज मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं। मैं निजी टिप्पणी नहीं करता सर, लेकिन यहां बैठ के बता रहे हैं कि सड़क पर कब्जा करके मकबर बना लें, मदार बना लें। सर, अगर सर्वे करा लिया जाएगा तो मैं समझता हूं चकपाणी महाराज जी, आप जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की सड़कों पर कब्जा करके, पार्कों पे कब्जा करके, सरकारी कार्यालयों में कब्जा करके जितने मंदिर बनाए हैं पूरी दुनिया में नहीं बनाए होंगे किसी ने, अवैध कब्जे करके। आप यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। सहमत हो इस बात से? जिस मकबरे को आप बता रहे हैं कब्जा करके सड़क पर बनाया गया है, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में, अभिलेखों में मकबरे के नाम से दर्ज है। मरहूम अब्दुल समद साहब के मकबरे के नाम से दर्ज है। सारा खेल यह है कि जिस पप्पू सिंह चौहान पर आप लोग बात कर रहे हैं, अभी तक किसी ने जो मेन बात है वो नहीं की। इस जो मकबरा है, इसकी जमीन है लगभग 11 बीघा के आसपास। इस 11 बीघा जमीन पर बहुत से भूमाफिया नजर लगाए हैं। और ब्रजेश भाई, एक अहम बात बताऊं आपसे, इस मकबरे की जमीन पर 34 अवैध मकान बने हैं। 34 परिवार रहते हैं अवैध मकान बना के, अवैध कब्जा करके। मुतवल्ली साहब ने कंप्लेन क्यों नहीं की? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? 34 मकान ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे एक बार में। और जिन 34 मकानों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्हीं में से एक मकान पप्पू सिंह चौहान का है। सबसे पहली बात तो मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाते हैं बुलडोजर चलाकर, ये 34 मकान ध्वस्त कीजिए, इन पे बुलडोजर चलाइए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कीजिए। ये नाजायज और अवैध कब्जा करके बनाए गए मकान हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को आप एफआईआर में उनका नाम तक लेकर नहीं आ रहे हैं। यहां तो आप एक पुलिस इतनी सक्रिय है आपके पास कि वो 24 घंटे में 2400 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहां पर जब नामजद हो गया और आप खुद ही कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता है, और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो ये साबित हो गया है कि वो आपका ही आदमी है। अगर आपका आदमी ना होता तो आप गिरफ्तार करते। तो आप बताइए कि इस भीड़ को किसने उकसाया और यहां तक हिंसा करने के लिए और तोड़फोड़ के लिए पहुंचाया? वो कौन लोग थे? मैं कहता रहा हूं पप्पू सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। और ये कार्रवाई जो हुई, जो भी अटैक हुआ मकबरे पर, ये नाजायज अवैध कब्जे की तैयारी थी। अवैध तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में आज मान लिया। जिस चीज को सरकार कह रही है कि हाँ ये नाजायज काम हुआ है,
ये अवैध हमला था, सरकार ओके। खुद मान रही है, तो सरकार समाजवादी कार्रवाई पार्टी क्यों का नहीं कर क्लेम है कि वो इस तरह के ट्रैप में नहीं रही? फंसेगी सरकार से और ताकि वोटरों पर गलत मैसेज न जाए। कर्नल साहब ने स्पष्ट किया। सर मसला वो नहीं है कि ट्रैप में फंसेंगे नहीं फंसेंगे। मसला ये है कि आप अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से उनका इंटेंसिव उनको रिव्यू कीजिए, कैसे लोग हैं अच्छा, आपके एक SIR सपा अपने यहाँ चलाए। साथ। एक तरफ तो आप इतनी बड़ी बात करते हैं। ओके, नहीं सर, इतनी बड़ी बात हो गई है, आपके पास इतना ऐसे कार्यकर्ता हैं। जिस पप्पू सिंह चौहान के बारे में बात हो रही है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो आपने हमारा पूछा कार्यकर्ता ही समाजवादी नहीं है, पार्टी हमारा से, नेता ही नहीं है। कहाँ है नरेश उस उत्तम आदमी का पटेल? फोटो, और कहाँ इतने विधायक जो नहीं, समाजवादी उस- पार्टी से फतेहपुर में जीते? नहीं उस आदमी का, क्यों नहीं उन्होंने सर- मकबरे की लड़ाई लड़ी? उस आदमी का फोटो है अखिलेश जी के साथ। नहीं, उस आदमी की प्रोफाइल पर, फेसबुक पर अखिलेश जी के बराबर में सफेद रंग के सोफे पे बैठा हुआ फोटो है उसका। और आप प्रवक्ता होकर बता रहे हैं कि वो आपकी पार्टी में नहीं है। आपने सिर्फ पूछा नरेश निष्कासन, उत्तम पटेल कहाँ हैं, कोई हल सांसद नहीं है, फतेहपुर? आपने पूछा 2-2, 3-3 विधायक हैं कहाँ हैं? मकबरे की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। राजपूत जी से पूछो, गुस्सा हो जा रहे हैं। उन्हीं का आदमी है ये पप्पू सिंह चौहान। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, मैं इस बात में हाँ मिलाता हूं। मैं जानता हूं ये पप्पू सिंह चौहान इंद्रजीत सरोज और नरेश उत्तम पटेल का खास आदमी है। सबसे सक्रिय भूमिका निभाता है फतेहपुर के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के लिए। भाई, तो क्या आप सहमत हैं मुसलमानों की लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ठीक से लड़ रहे हैं या नहीं? नहीं सर, अभी आज मैंने एक ट्वीट किया सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री वहां मंदिर का विवाद बताई दे रही है, मकबरे का। जहां विवाद ही नहीं वो विवादित किए दे रही हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। भाई, बहुत अगर शुक्रिया। आपको बोलना नहीं आता है जी, या आप सच नहीं बोल सकती है मैडम मायावती जी, या आपको सच बोलने में डर लगता है, थैंक यू सर, या आपको मुसलमानों के साथ खड़े होने में डर लगता है, तो आप अपनी जबान बंद रखिए, खामोश रहिए। आप, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, हमें जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों की। अरे सपा और कांग्रेस तो लड़ रही है ना आपके लिए, हमें मायावती जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप यहां बैठकर विवाद पैदा किए दे रही थैंक यू हैं, सर। जहां विवाद ही नहीं है। थैंक यू सर।